Practice set 5.2, 9th standard algebra, 5th chapter, linear equation in two variable, second practice set. In an envelope there are some 5 rupees notes and some 10 rupees notes. एनवेलप के अंदर कुछ 5 रुपए के नोट हैं, कुछ 10 रुपए के नोट हैं. टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़. और पूरा मिला के 5 रुपए के कुछ नोट और 10 रुपए के कुछ नोट मिलाकर 350 रुपये हैं, 350 रुपये. नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाई 10 देन यहाँ देखो करेक्शन है, ट्वाइस है, ठीक है. देन ट्वाइस, ये ट्वाइस द नंबर है, ट्वाइस नंबर, ये करेक्शन है, स्कूल टीचर ने कराया होगा, जिसको भी कराया है तो याद रखो ट्वाइस 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है. तो ये यहाँ पे लिखो या वहाँ पे लिखो, कोई भी एक ट्वाइस लिख दो. यहाँ नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया. देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स. अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है. वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इक्वेशन फ्रेम करना. वर्ड प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस, ठीक है. सो बहुत इजी होता है वैसे इक्वेशन फ्रेम करना, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ध्यान ज़्यादा होना चाहिए. तो एक एनवेलप में 5 रुपए के कुछ नोट है, 10 रुपए के कुछ नोट है. देखो याद रखो, हर सब में दो चीज़ें रहेगी, क्योंकि चैप्टर 2 वेरिएबल्स वाला है. तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, 5 का नोट और 10 का नोट. हर क्वेश्चन में दो चीज़. देखो सेकेंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, थर्ड क्वेश्चन में प्रियंका दीपिका, फोर्थ क्वेश्चन में. ऐसा हर क्वेश्चन में देयर विल बी टू पर्सनैलिटीज, टू टॉपिक. फोर्थ क्वेश्चन में लायन और पीकॉक. तो हर क्वेश्चन में दो लोग रहेंगे, ठीक है, दो कैरेक्टर्स मिलेंगे. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक है 5 रुपीज़ का और एक है 10 रुपीज़ का. ऑलराइट. क्यों दो कैरेक्टर है? क्योंकि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाला चैप्टर है, ठीक है. सो 5 रुपए के कुछ नोट है, कितने हैं पता नहीं. 10 रुपए के कुछ नोट है, कितने हैं पता नहीं. तो 5 रुपए वाले को x ले लेते हैं, 10 रुपए वाले को y लेते हैं. सो प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट सम. 5 रुपीज़ नोट्स को मैंने x लिया. लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स बी x और लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स बी y. तो 5 रुपीज़ नोट्स को मैंने लेट x लिया, 10 रुपीज़ नोट्स के नंबर्स को मैंने y लिया, ठीक है. बाय द फर्स्ट कंडीशन, टेक्स्ट बुक में देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है. टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350, यानी 5 रुपीज़ के x नोट्स और 10 रुपीज़ के y नोट्स दोनों मिलाकर 350 रुपया हो रहा है, 350 रुपीज़. दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन कहता है टोटल मिलाकर, यानी 5 रुपीज़ वाले जितने भी नोट है तो x नोट है, प्लस 10 रुपीज़ वाले y नोट है तो 10y इक्वल्स टू 350 होता है. दिस इज माई कंडीशन 1, इक्वेशन 1. फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन 1. बाय द सेकेंड कंडीशन क्या कहता है टेक्स्ट बुक में देखो याद रखो, फुल स्टॉप पे हमेशा एक कंडीशन कंप्लीट होगा. देखो फर्स्ट कंडीशन, टोटल अमाउंट ऑफ दोस नोट्स इज 350 रुपीज़. तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप पे. सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. 5 रुपीज़ के नोट्स कम हैं, ठीक है, 10 कम हैं और ट्वाइस 10 रुपीज़ नोट से. तो बाय द सेकेंड कंडीशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशन बनाने सीखो, ठीक है. नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स यानी x, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स बोला है मतलब x इज, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज 10 लेस तो 10 माइनस ट्वाइस द 10 रुपीज़ नोट, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज का मतलब इक्वल होता है, ठीक है, मैथ्स में. 10 लेस तो थोड़ा सा जगह छोड़ के मैंने 10 माइनस किया, लेस मतलब माइनस, तो 10 लेस 10 माइनस. देन ट्वाइस y रुपीज़ नोट, ट्वाइस 10 रुपीज़ नोट तो 2y. कंडीशन फ्रेम करने आ गया तो प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स इजी लगेंगे, ठीक है. फिर से एक बार बताऊं, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज म्हणजे इक्वल्स, ठीक है. 10 लेस तो 10 माइनस करना है, ट्वाइस 10 रुपीज़ नोट तो 2y. राइट. सो नेक्स्ट ये 2y जंप होके लेफ्ट साइड पे आएगा, -2y इक्वल्स टू -10. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है.
अभी 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स वाई लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इसके लिए 2y जंप होके लेफ्ट पे आ गया और नंबर राइट में रह गया। इक्वेशन 2 फॉर्म हो और इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350 इक्वेशन 1 है हमारा, और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल्स टू -10, ये इक्वेशन 2 है। अभी कोई भी एक को सेम बनाओ, x टर्म को या y टर्म को। अगर y टर्म को सेम बनाना है तो सिंपल, इधर 10 है इधर 2 है, तो 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इक्वेशन 2 सेम हो जाएगा। इक्वेशन 2 का y टर्म सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 10 है और इधर 2 है, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 करेंगे तो हो जाएगा। देखो अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और 5.1 नहीं देखा है तो पहले वो देखना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट 5.1 का वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने कल ही अपलोड किया है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक। इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 एज इट इज़ रहेगा 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350। ये हमारा इक्वेशन 1 एज इट इज़। इक्वेशन 2 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल्स टू 5 10 ज़ा 50, यहाँ पे -10 है तो 5 10 ज़ा -50। देखो 5 10 ज़ा 50 और यहाँ का माइनस साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 5 को तीनों से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10y, ये 2 था हमारा, और फिर 5 -10 ज़ा -50, ये नया इक्वेशन फॉर्म हुआ इक्वेशन 3। इधर रीजन ब्रैकेट में, कुछ टीचर्स बोलते हैं रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है, कुछ बोलते हैं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। कुछ टीचर्स बोलते हैं ब्रैकेट में मत लिखो, इधर हेडिंग में लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ सम करने सिखा रहा हूँ, मेथड स्कूल टीचर का फॉलो करना है, ऑलराइट। देखो y टर्म सेम हो गया, प्लस 10y माइनस 10y कैंसल्ड, ठीक है। 5x प्लस 5x 10x इक्वल्स टू 350 माइनस 50 300, ऑलराइट। 350 माइनस 50 300 और 5x प्लस 5x 10x। यहाँ पर हमने क्या किया, एडिंग। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में है, पहले वो वीडियो देख लो 5.1, फिर ये देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बता रहे हो, उसमें डिटेल है। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 10 कहाँ जाएगा क्रॉस होके, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 300 के डिनोमिनेटर में, 300 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 30। तो हमें x मिल गया, कितना मिला 30। x मीन्स क्या, 5 रुपीज़ नोट्स, तो बाद में देखेंगे। x मिल गया, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, x का वैल्यू 30 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 ज़्यादा इजी दिख रहा है तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। 1 में भी कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा, बट यहाँ पे 2 के नंबर सिंपल दिख रहे हैं। सो इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू -10, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इसमें x का वैल्यू 30 पुट करेंगे, 30 माइनस 2y इक्वल्स टू -10। 30 जंप होके राइट में जाएगा तो क्या होगा, -2y इक्वल्स टू -10 माइनस 30, ये प्लस 30 है, इक्वल के साइड गया तो -30। सो -2y इक्वल्स टू -40, y इक्वल्स टू -40 अपॉन -2, माइनस साइन कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा, ऑलराइट, 2 2 ज़ा 4 और 0 कैंसिल, 2 20 ज़ा। सो y इक्वल्स टू 20। सो हमें x भी मिल गया, x मिल गया यानी 5 रुपीज़ के नोट्स मिल गए, 30 नोट्स है, और y मिल गया यानी 10 रुपीज़ वाले नोट्स भी मिल गए, 20 नोट्स है। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, therefore there are 35 rupees notes, 35 rupees notes, 5 rupee notes, 5 रुपए वाले 30 नोट्स है, एंड 20 10 रुपी वाले 10 रुपी नोट्स, ठीक है, नोट्स, ऑलराइट।
तो देर आर 5 रुपीज़ के 30 नोट्स है और 10 रुपी के 20 नोट्स है. बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट सम. वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है वर्ड प्रॉब्लम्स, बट कंडीशन बनाने आना चाहिए. जैसा मैंने कंडीशन बनाने सिखाया वो फॉलो करना है बस. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. Question 2. The denominator of a fraction is 1 less than twice the numerator. Fraction का denominator 1 less than twice its numerator. If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. हर क्वेश्चन में मैंने बताया दो वेरिएबल रहेंगे. यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. ठीक है, और दो कंडीशन है. फुल स्टॉप तक एक कंडीशन होता है, फुल स्टॉप से आगे दूसरा कंडीशन मिलेगा. तो दो वेरिएबल, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर है, तो एक को एक्स लेना है, एक को वाई लेना है. ठीक है, और फिर कंडीशन बनाना है. सो सेकेंड क्वेश्चन, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई. न्यूमरेटर को हमने एक्स लिया है और डिनोमिनेटर को हमने वाई लिया है. बाय द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन कहता है टेक्स्ट बुक में, the denominator of a fraction is 1 less than twice the numerator. Denominator of a fraction, मैं एट ए टाइम टेक्स्ट बुक नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपके पास तुम्हारे लोग के पास भी टेक्स्ट बुक होगा हाथ में. ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर एक कम है न्यूमरेटर से, ट्वाइस द न्यूमरेटर से. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कहता है, ये बाय मिस्टेक स्क्रैच हो गया है, गलती से हो गया है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर देखो, पहले मैं डी और एन में लिखता हूँ. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल होता है मैथ्स में. 1 लेस मतलब माइनस, ट्वाइस न्यूमरेटर 2 इंटू एन. ठीक है, डिनोमिनेटर हमने y लिया है तो y इक्वल्स टू 2. न्यूमरेटर हमने x लिया है 2x माइनस 1. y इक्वल्स टू 2x माइनस 1. ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, ये जंप होके लेफ्ट साइड पे आएगा तो -2x प्लस 2x जंप होके लेफ्ट में आया तो -2x प्लस y इक्वल्स टू -1. ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट बाय द सेकेंड कंडीशन. बाय द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में देख के रीड कर रहा हूँ. इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, अगर 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड किया जाए. देखो, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है. बोल रहा है अगर 1 दोनों को ऐड किया जाए. ठीक है, या रेशियो में लिखता हूँ मैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 1 ऐड किया जाए, देन द फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 3:5. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 1 ऐड किया जाए बोथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:5. तो मैंने 1 ऐड किया बोथ. इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखो, यहाँ एक्स वाई लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए एन और डी लिख रहा हूँ पहले. तो 1 दोनों को ऐड किया तो रेशियो, दिस इज कॉल्ड रेशियो. रेशियो विल बी इक्वल्स टू 3:5. ऑलराइट, सो न्यूमरेटर हमने क्या लिया है, x. तो x प्लस 1 रेशियो y प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, 3:5. ऑलराइट, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा है हमने. रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन. तो x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5. अगर समझ गया तो डायरेक्ट ये कंडीशन लिख सकते हो. ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. अगर समझ गया तो न्यूमरेटर प्लस 1 यानी x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स 3/5. ये डायरेक्ट लिख सकते हो. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखे हैं. ठीक है, सेकेंड कंडीशन के. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 1. 5 क्रॉस होके x प्लस 1 के पास गया और y प्लस 1 क्रॉस होके 3 के पास आया. ब्रैकेट्स ओपन होगा. 5 इंटू एक्स 5x प्लस 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 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 1 ज़ा 3. ठीक है, नेक्स्ट है 5x 3y जंप होके लेफ्ट में आएगा तो -3y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5. ऑलराइट, सो 5x -3y इक्वल्स टू 3 - 5 -2. ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2.
ऑलराइट, अभी मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूँगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। तो इक्वेशन 1 हमें मिला था -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 इक्वेशन, और अभी जस्ट इक्वेशन 2 मिला है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -2 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गए। अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए या तो x को सेम बनाना है या तो y को। सिंपल दिख रहा है, अगर y को इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो y सेम हो जाएगा और कैंसिल हो सकता है। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 किए, 3 2 ज़ा -6x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 ज़ा -3। 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किए तो तीनों से मल्टीप्लाई होएगा, 3 2 ज़ा -6x, 3 इंटू -2 -6x, 3 इंटू प्लस वाई तो 3y इक्वल्स 3 माइनस 1 ज़ा -3, इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन। और ये एज इट इज़ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 2 एज इट इज़, उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। फिर डिवीजन, फिर साइमल्टेनियसली प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, -6x प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 5 1x, बड़ा नंबर 6 उसकी साइन माइनस तो -1x इक्वल्स टू -3 -2 -5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1 क्रॉस होके -5 के नीचे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेज टर्न करना हो रहा है, फिर टर्न करना पड़ेगा इसके लिए -5 अपॉन -1, ये -1 क्रॉस होके 5 के नीचे गया, माइनस साइन कैंसिल, 1 5 ज़ा 5, अगर समझ गया तो यही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 5 बचा, x इज इक्वल्स टू 5 हमें मिला, x इज इक्वल्स टू 5 मिला मतलब न्यूमरेटर मिल गया। अभी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, 2 में, 3 में, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। x का वैल्यू मिल चुका है तो इक्वेशन 1 में डाल दें। इक्वेशन 1 क्या है, -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, ऑलराइट। तो x की जगह पे 5 पुट करना है, तो -2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू -1, 5 2 ज़ा 10 -10 प्लस वाई इक्वल्स टू -1, सो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -10 जंप होके इधर जाएगा तो क्या होगा, -10 जंप होके राइट में गया तो +10 -1, +10 -1 इज 9, तो हमें y भी मिल गया, x भी मिल गया, x म्हणजे न्यूमरेटर मिला, ठीक है, y म्हणजे हमें डिनोमिनेटर मिला, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शन जो है, हमें जो फ्रैक्शन ढूंढना है वो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर कितना मिला है, x यानी 5, सो 5 अपॉन डिनोमिनेटर कितना मिला है 9, तो 5 अपॉन 9 हमारा फ्रैक्शन है जो फाइंड करने बोला है, ठीक है। फ्रैक्शन ढूंढने बोला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं ढूंढने बोला है, पूरा फ्रैक्शन ढूंढने बोला है। तो फ्रैक्शन हमें मिला 5 अपॉन 9, ऑलराइट। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। दो कैरेक्टर है, एक प्रियंका एक दीपिका, एक को x लेना है और एक को y, ठीक है। दोनों का सम मीन्स प्लस, दोनों के एज का प्लस इज 34। प्रियंका इज एल्डर देन दीपिका, प्रियंका बड़ी है दीपिका से बाय 6 ईयर्स, ये कंडीशन 2 है। देन फाइंड देयर टुडेस एज, तो उनका प्रेजेंट एज ढूंढना है। प्रियंका दीपिका से एल्डर मीन्स बड़ी है, ठीक है। सो उनका आज का एज ढूंढना है, बहुत सिंपल सम है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, प्रेजेंट मतलब टुडेस एज, और लेट प्रेजेंट मतलब टुडेस एज ऑफ दीपिका कितना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स, ऑलराइट। प्रियंका का प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स लिया है और दीपिका का प्रेजेंट एज y ईयर्स लिया है, ठीक है। बाय द फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन दिया है सम ऑफ देयर एज, यानी सम ऑफ प्रियंका एंड दीपिका एज इज 34 ईयर्स, ये कंडीशन दिया है। दोनों के एज का सम ऑफ प्रेजेंट एज, दोनों के प्रेजेंट एज का सम 34 ईयर्स दिया है। सम मीन्स प्लस, प्रियंका का एज प्लस दीपिका का एज इज इक्वल्स 34 ईयर्स,
ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। फिर बाय द सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, सेकेंड कंडीशन दिया है प्रियंका इज एल्डर देन दीपिका। प्रियंका यानी एक्स, इज मीन्स इक्वल्स टू एल्डर बड़ी है प्लस, ठीक है, देन दीपिका यानी वाई बाय 6 years। तो ये सेकेंड कंडीशन दिया है। प्रियंका इज एल्डर मतलब प्लस देन दीपिका बाय 6 years। प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, ठीक है। प्रियंका मीन्स एक्स, इज मतलब इक्वल्स टू, एल्डर के लिए प्लस, स्मॉलर के लिए, यंगर के लिए माइनस। देखो वर्ड्स को समझना सीखो, ठीक है। मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, एल्डर मतलब प्लस और यंगर मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड के लिए प्लस आएगा, नेगेटिव वर्ड के लिए माइनस। तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 6। तो y जंप होके लेफ्ट में आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 2। अभी आगे का बहुत सिंपल है, 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 34, ये इक्वेशन 1 था, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 ये इक्वेशन 2 है। ऑलराइट, अभी क्लियर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्ट कैंसल्ड हो रहा है। सो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 34 प्लस 6 40 years। तो नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल्स टू 40, 2 क्रॉस होके डिनोमिनेटर में 40 अपॉन 2, 2 1 जा 2 20 जा। सो x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 20 मिल गया, हमें x मिल गया 20 years। x मीन्स प्रियंका की एज। अभी सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके हम लोग y भी ला सकते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20 किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इन इक्वेशन 1 2 3 तो 1 में डालते हैं। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 20, x मिला, इसको इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 ये वाला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 में डाल रहे हैं। तो x की जगह पे 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 34, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा 34, 20 लेफ्ट से राइट में जंप करेगा और क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस 20 जंप होके इस साइड आएगा तो माइनस 20, ठीक है। सो नेक्स्ट y इक्वल्स टू 34 माइनस 20 14 years। सो x भी मिल गया हमें, y भी मिल गया। फाइनल आंसर स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल आंसर स्टेटमेंट में ही रहेगा। देयरफॉर टुडेस यानी आज का प्रेजेंट एज, टुडेस एज ऑफ प्रियंका इज, प्रियंका का टुडेज एज कितना है x यानी 20 years, एंड टुडेज एज ऑफ दीपिका का टुडेज एज कितना है 14 years। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। ऑलराइट, बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन, दोनों का एज भी मिल गया। क्वेश्चन 4, द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन अ जू इज 50। जू के अंदर टोटल लायन और पिकॉक मिलाकर 50 है। तो एक को x लेना है, सपोज लायन x है, पिकॉक y है, ठीक है, टोटल मिला के 50 है। फर्स्ट कंडीशन बन जाएगा टोटल मतलब प्लस करके, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। पूरा मिला के उनके जो लेग्स है, लेग्स मतलब पैर, सीधी सी बात है, लायन के 4 पैर है और पिकॉक के 2 पैर है। पिकॉक पक्षी है, उसके 2 पैर होते हैं, लायन के 4 पैर काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे मिला के 140। देन फाइंड द नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन द जू। तो कितने लायन है कितने पिकॉक है वो बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक है, सेकेंड कंडीशन आगे का, लेट्स सी। सो फोर्थ क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ लायन बी x। लायन को x लिया है और पिकॉक के नंबर को y लिया। लेट द नंबर ऑफ लायन इन द जू बी x, लेट द नंबर ऑफ पिकॉक बी बाय द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहता है टोटल मिलाकर, यानी लायन और पिकॉक दोनों टोटल काउंट कर कर कितने हैं 40, ठीक है, टोटल 50, टेक्स्ट बुक में 50 दिया है। टोटल नंबर यानी लायन और पिकॉक दोनों टोटल करके प्लस करके इस 50, ये है हमारा इक्वेशन 1। और बाय द सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन स्टेट्स क्या, उनके लेग्स मिलाकर, उनके लेग्स, अब लायन में 4 लेग्स है तो 4x, प्लस पिकॉक में 2 लेग्स है तो प्लस 2y।
लायन के 4 लेग्स है तो 4x प्लस पिकॉक के 2 लेग्स है 2y इज 140। उनके लेग्स मिलाकर 140 हो रहा है। लायन के लिए 4x क्योंकि वो 4 पैर पे चलता है, पिकॉक के लिए 2 इंटू वाई, 2 क्यों किया क्योंकि वो 2 पैर पे चलता है। तो दिस इज माई इक्वेशन 2। अभी सॉल्विंग 1 and 2 करना है साइमल्टेनियसली। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 140, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ऑलराइट, सो सिंपल क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम बनाओ या तो y को। अगर y को सेम बनाना है तो इक्वेशन 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 250 इज 100। ये इक्वेशन नया बना 3। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 140। सेकेंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस 2y है, ये भी प्लस 2y है। अपोजिट साइन रहेगी तो ही कैंसिल होगा। तो साइन अपोजिट करने का मेथड सबरैक्शन, ठीक है। 5.1 में अच्छे से समझाया सबरैक्शन, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ रीज़न लिखने का, सबरैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 सॉरी 2 फ्रॉम 3 है यहाँ पे। सबरैक्टिंग 2 को 3 से सबरैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो अगर इसके पहले वाले वीडियो 5.1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये देखो तो अच्छा होगा, ठीक है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि आधा बोलते हैं ना, आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है, वैसा ही कुछ है। आधा चैप्टर, आधा एक्सप्लेनेशन एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 4 की साइन प्लस थी तो वो माइनस हो गई, 2 की साइन प्लस थी माइनस हो गई, 140 की साइन प्लस थी माइनस हो गई। ओल्ड साइन भूल जाना है। 4x की साइन अब माइनस है, 2y की साइन अब माइनस है, 140 की साइन माइनस है। इक्वेशन 2 में सबकी साइन अल्टर हो जाएगी, इसे ही कहते हैं सबरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 2x माइनस 4x तो 2x, 2x माइनस 4x, 2x बड़ा नंबर 4 है उसकी साइन माइनस, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल। न्यूमरेटर की ऊपर वाले की साइन सब सेम रहेगी, न्यूमरेटर नहीं। इक्वेशन 1 की इक्वेशन जो 3 है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, वो वैसी रहेगी। इक्वेशन 2 है जो नीचे दिया है उसकी साइन चेंज हो गई, प्लस है तो माइनस हो गई, प्लस है तो माइनस हो गए, प्लस है तो माइनस, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया। 2x माइनस 4x माइनस 2x बचा क्योंकि 4 बड़ा है, इक्वल्स टू 100 माइनस 140 तो माइनस 40। 100 माइनस 140 क्या मिलेगा? माइनस 40। क्यों माइनस 40? क्योंकि देखो 140 माइनस 100 40 बचा और 140 बड़ा है, इसके लिए माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -2 क्रॉस होके 40 के नीचे, तो x इज इक्वल्स टू -40 अपॉन -2। -2 क्रॉस होके 40 से डिवाइड हो गया तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू मिला हमें 20। ऑलराइट, x 20 मिला, x मतलब लायन, तो 20 लायंस है। x 20 मिला मतलब जंगल में लायन 20। अब नेक्स्ट क्या आएगा, पुटिंग। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशन मैं 1 में डाल रहा हूँ, इजी दिख रहा है। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 20, सो इक्वेशन 1 देख लो, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, तो x की जगह पे 20, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम लोग। सो 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 50, राइट। सो y इक्वल्स टू 50, 20 जंप होके लेफ्ट साइड में जाएगा -20, सो y इक्वल्स टू 30, राइट। सो x भी मिल गया यानी लायन, और पीकॉक भी मिल गए 30। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, therefore number of lion, therefore there are 20 lions and 30 peacocks in a zoo.
Therefore there are 20 lions, 20 lions है और 30 peacocks है in a zoo. ठीक है, peacock. Alright, I hope समझा ये क्वेश्चन भी. This was fourth, हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट इज फिफ्थ. क्वेश्चन फिफ्थ. संजय गेट फिक्स मंथली इनकम. संजय को एक फिक्स पगार मिलता है मंथ में. एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन दिस सैलरी. हर साल उसके पगार में कुछ बढ़ोतरी होती है. इंक्रीमेंट्स मतलब बढ़ता है. उसकी फिक्स पगार है महीने की. हर साल उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है यानी बढ़त होती है हर साल, साल के हिसाब से. आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, हिज मंथली सैलरी वॉज 4500. 4 साल बाद उसकी पगार कितनी हो गई है? 4500. एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी विल बी 5400. और 10 साल बाद 5400 हो जाएगी. फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट. तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है और उसका इंक्रीमेंट कितना है, मतलब बढ़त कितनी की है. देखो दो कैरेक्टर यहाँ पे भी है, सैलरी, ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट. ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी को x ले लो और ओरिजिनल सैलरी को x ले लो और इंक्रीमेंट को y ले लो. ठीक है, ओरिजिनल सैलरी को x कंसिडर करो, इंक्रीमेंट को y. लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x रुपीज़ और लेट द इंक्रीमेंट बी y रुपीज़. ओरिजिनल सैलरी x रुपीज़ है. देखो रुपीज़ ऐसा पहले लिखते थे, अभी र लिखना रहता है, र. तो अगर टीचर ने कहा र लिखने तो र लिखो, RUPPES मत लिखो. मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ बट र लिख सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? 4 साल बाद उसकी सैलरी, देखो ओरिजिनल सैलरी प्लस 4 साल जो बढ़त हुई वो मिला के ओरिजिनल सैलरी x है और 4 साल की बढ़त हुई ना, तो 4 into y, उतना मिला के उसको कितना मिल रहा है? 4500. ये हमारा इक्वेशन 1. ठीक है. बाय द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? 10 साल बाद. सेकेंड कंडीशन कहता है उसकी ओरिजिनल पगार प्लस 10 साल की बढ़त, 10 साल की बढ़त, ये मिलाकर उसको कितना मिलेगा? 5400. ऑलराइट, दिस इज माय इक्वेशन 2. अभी 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500 और इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 10y इक्वल्स टू 5400. इक्वेशन 2. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो y सेम बनाओ या तो x ऑलरेडी सेम है, सिर्फ साइन चेंज करनी है. x सेम है, हमें सिर्फ साइन चेंज करनी है और साइन चेंज करने के लिए क्या करना रहता है? सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगी. सो x माइनस एक्स कितना होता है? x माइनस एक्स कैंसिल, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल. 4 माइनस 10y, 4y माइनस 10y माइनस 6y, 4y माइनस 10y 6y, बड़ा नंबर 10 उसकी साइन माइनस, तो माइनस 6y इक्वल्स टू 4500 माइनस 5400. 4500 में से 5400 बोलते हैं. ठीक है, ये माइनस करेंगे तो हमें 900 मिल रहा है. 5400 माइनस 4500 900 होता है, बड़ा नंबर है ये. 5 उसकी साइन माइनस, तो माइनस 900. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू माइनस 900 अपॉन माइनस 6, माइनस साइन कैंसल. 3 2 ज़ा 3 ज़ा 9, 0 0 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 150 ज़ा. ठीक है, 2 550, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी. देखो जिसको भी नहीं समझ रहा है, एक बार में हो सकता है नहीं समझे तो 2 बार देखो. हो सकता है कुछ लोगों को सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते. किसी का ग्रैस्पिंग पावर फास्ट स्ट्रांग होता है, किसी का ग्रैस्पिंग पावर वीक होता है, स्लो रहते हैं थोड़ा. तो जो उनको एक बार में नहीं समझ रहा है 2 बार देखेंगे अच्छे से हो जाएगा, या 3 बार में तो 100% हो जाएगा. y मिल गया हमें 150, यानी इंक्रीमेंट मिल गया कि हर साल 150 रुपया बढ़ रहा है उसका. ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढना है? x. तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, क्या लिखेंगे हम? पुटिंग y, पुट y इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में पुट करना है y 150, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ. ठीक है,
सो x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500, ये हमारा इक्वेशन 1 था. इसमें y की जगह 150 डाल रहे हैं, तो x प्लस 4 इंटू 150 इक्वल्स टू, so 4 into 150 equals to 4500. So x plus 4 150s are 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 carry, 4 1s are 4, 6, 600. 4 150s are 600. मैंने यही मल्टीप्लाई किया, साइड में भी करके देख सकते हैं. ठीक है, 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 carry, 4 1s are 4, 5 6, 600 होता है. ठीक है, इक्वल्स टू 4500. 600 जंप होके राइट में जाएगा तो कितना होगा, माइनस. तो x इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 600. ऑलराइट, सो माइनस x 4500 माइनस 600 कितना होता है, 3900. तो x इज इक्वल्स टू 3900. तो ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है. ओरिजिनल सैलरी मतलब स्टार्टिंग सैलरी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 3900. ऑलराइट, सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे हम लोग. Therefore, his, क्या नाम है उसका, संजय. Therefore संजय's ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे. सैलरी इज कितना है, therefore उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, 3900. एंड ईयरली इंक्रीमेंट, उसका इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट या ईयरली इंक्रीमेंट साल में कितना बढ़ता है उसका, 150 रुपया. ठीक है, ईयरली इंक्रीमेंट इज 150. रुपीज़ डालने भूल गया, यहाँ डाल देता हूँ रुपीज़. ठीक है, या पीछे भी लिख सकते हो इंग्लिश में RUPPS. तो उसकी ओरिजिनल सैलरी यानी स्टार्टिंग सैलरी उसकी 3900 है और हर साल उसका 150 रुपया बढ़ता है. हर साल सिर्फ 150 रुपया बढ़ता है. ठीक है, तो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6, प्राइस ऑफ 3 चेयर, प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500. 3 चेयर 2 टेबल 4500. 5 चेयर 3 टेबल 7000. देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर 2 टेबल. तो क्वेश्चन 1 की तरह ही है, 5 रुपीज़ नोट 10 रुपीज़ नोट्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है. बट ये इससे भी थोड़ा मतलब वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है और इजी भी है. सो 3 चेयर 2 टेबल, तो यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर है, चेयर और टेबल, एक को x लेना एक को y. सो क्वेश्चन 6 क्या है, लेट द नंबर ऑफ चेयर बी x, मैंने चेयर के नंबर को x लिया है, और लेट द नंबर ऑफ टेबल बी y, टेबल को हमने y लिया है. बाय द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहता है 3 चेयर एंड 2 टेबल, तो 3x प्लस 2y. 3 चेयर एंड 2 टेबल टूगेदर यानी प्लस मिलकर कितने का पड़ रहा है, 4500. ठीक है, सॉरी ये प्राइस के बारे में, लेट द प्राइस, नंबर नहीं है प्राइस है. ठीक है, प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ चेयर बी x, 1 चेयर, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी x, रुपीज़ x लिख सकते हैं, यहाँ पे र डाल दो या पीछे RUPPE. और लेट द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज़. ठीक है, या ऐसा र भी डाल सकते हैं जो मैंने बताया, र. बाय द फर्स्ट कंडीशन, देखो ये प्राइस है, नंबर नहीं है, ध्यान रखो. लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज़, लेट द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज़. सो बाय द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहता है 3x प्लस 2y, 3 चेयर और 2 टेबल मिलाकर कितने में आ रहा है, 4500. दिस इज माई इक्वेशन 1. और सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कहता है 5 चेयर यानी 5x प्लस 5 चेयर एंड 3 टेबल 3y. 5 चेयर और 3 टेबल पूरा मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कितने का आ रहा है, 7000. यह है इक्वेशन 2. आगे 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ये 2 है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, गलती से यहाँ डॉट पड़ गया. नेक्स्ट, सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500, इक्वेशन 1. और नेक्स्ट क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 7000. ठीक है, इक्वेशन 2. दिस इज माई 3. ऑलराइट, थोड़ा सा वो ओवर राइटिंग हो रहा है. नेक्स्ट, अभी किसी भी एक को सेम बनाना है, आइदर x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ. ठीक है,
किसी को भी सेम बनाओ, फिर सबट्रैक्ट करो, साइन चेंज अपोजिट होगा और कैंसिल होगा। तो मैं y को सेम बना रहा हूँ। सो y को सेम बनाने के लिए देखो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 2y है, तो ये y के आगे 3 है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2y है तो इक्वेशन 2 को 2 से, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इक्वेशन 2 में y के आगे कोएफिशिएंट 3 है, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि y के आगे कोएफिशिएंट 2 है। मैं y को सेम बना रहा हूँ। सो ये 3 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू 3 3 45 ज़ा, तो 2 0 पहले लगा देते हैं, 3 5 ज़ा 15, एक कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1350। मैंने 3 को इससे यहीं पे मल्टीप्लाई किया, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13। ये नया इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे, 2 5 ज़ा, सो 10x प्लस 2 3 ज़ा 6y इक्वल्स टू 2 7 ज़ा 14, 2 7,000 ज़ा 14,000, ठीक है, इक्वेशन 4। ऑलराइट, देखो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपॉन। अभी 6y सेम हो गया, बट साइन अपोजिट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग मतलब क्या, साइन चेंज, प्लस 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 14,000 है तो माइनस, नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। 9x माइनस 10x माइनस 1x इक्वल्स टू प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, देखो प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 9x माइनस 10x माइनस 1x, बड़ा नंबर 10 उसकी साइन माइनस, माइनस 1x प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, बीच में इक्वल 13,500 माइनस 14,000, 13,000, सो 3,500 माइनस 14,500 बचा, 14,000 में से 13,500 गए, 500 बचा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर 14,000 है इसके लिए माइनस, 13,500 माइनस 14,500 बचा, 14 बड़ा है, 14,000 बड़ा है, इसके लिए माइनस साइन डाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू, देखो 1x है यानी x, सो x इज इक्वल्स टू 500, सो हमें x का वैल्यू मिल गया, x मिल गया मीन्स हमें टेबल में चेयर मिल गए, चेयर 500 रुपये का है, ₹500। अभी सब पुटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 500 किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में ही करते हैं, इन इक्वेशन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 500 पुट कर रहे हैं, सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4,500 है, सो 3 इंटू 500 प्लस 2y इक्वल्स टू 4,500, 3 5 ज़ा 1500, 3 5 ज़ा 15, तो 1500 प्लस 2y इक्वल्स टू 4,500, 1500 जंप होके राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस, सो नेक्स्ट पेज 2y इक्वल्स टू 4,500 माइनस 1500, 2y इक्वल्स टू 3,000 बचा, ठीक है, 4,500 में से 1,500 माइनस हुआ 3,000, 4,500 माइनस 1,500 3,000, सो y इक्वल्स टू 3,000 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी, 2 5 ज़ा 0 0 कैरी, सो y इक्वल्स टू 1,500, सो एक टेबल का प्राइस भी मिल गया 1,500 रुपया, ठीक है। फाइनल आंसर, देयरफॉर प्राइस ऑफ चेयर का प्राइस कितना मिला हमें, प्राइस ऑफ चेयर इज 500 रुपीज़ 500, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ टेबल का भी प्राइस मिल गया, कितना है, रुपीज़, एक टेबल का प्राइस है 1,500 रुपया और एक चेयर का प्राइस है 500, लेकिन हमें एक का नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, 2 चेयर और 2 टेबल का प्राइस ढूंढना है, ठीक है। देयरफॉर
देयरफॉर प्राइस ऑफ 2 चेयर, 2 चेयर का, और एंड 2 टेबल, और 2 टेबल का प्राइस ढूंढना है। 2 चेयर 2 टेबल, ये तो एक एक का मिला है, एक टेबल और एक चेयर का मिला है। 2 चेयर और 2 टेबल का ढूंढना है। इक्वल्स टू क्या रहेगा 2 चेयर और 2 टेबल का, 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 1500। ठीक है, 2 चेयर का 2 इंटू 500 एंड प्लस 2 टेबल का 2 इंटू 500। इस पूरा टोटल कितना होता है ढूंढना है। 2 500 ज़ा 1000, 500 का डबल 1000, प्लस 2 इंटू 1500 3000। ठीक है, 1000 प्लस 3000 4000। तो 2 टेबल और 2 चेयर मिलाकर 4000 रुपये में आएगी, रुपीज़ 4000 में आ जाएगा। ऑलराइट, बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 6। दिस ये वाला लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये बोर्ड से रेड्यूस कर दिया गया है। चारों क्वेश्चन सिलेबस में रेड्यूस्ड हो गया, तो क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 5.2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू हो तो, और सब्सक्राइब किया है तो लाइक कर दो। अच्छा, ये दोनों काम करने से पहले शेयर ज़रूर करो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।